अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का। ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद, यानी कि शेक्सपियर से दो थिएटर एसोसिएट थे, एक तो ग्लोब और एक ब्लैक फ्रायर्स। इन दोनों में वो पार्टली शेयर होल्डर थे, यानी कि आधे मालिक थे इन दोनों के। और ग्लोब का तो पता ही है आपको, सबसे पहले शेक्सपियर के ही प्लेस में परफॉर्म हुए थे, जो कि बना था 1599 में। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस पे जो ग्लोब में परफॉर्म होने वाला फर्स्ट प्ले कौन सा था शेक्सपियर का। ठीक है, नेक्स्ट है गुड फ्रेंड फॉर जीसस। ये जो एपिटैफ है ना शेक्सपियर का, एक्चुअली उस पर ये लिखा हुआ है कोट, वो है ये जो कब्र होती है ना, कब्र के ऊपर ये लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर के ये वाला कोट। गुड फ्रेंड फॉर जीसस, शेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दोज वो स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। यानी कि जो मेरी बोन्स को हिलाए उसको भगवान क्या करेगा, शापित करेगा। और ब्लेस्ड किसको देगा, आशीर्वाद किसको देगा, जो मेरी अस्थियां दफन है उनको छेड़छाड़ नहीं करेगा। दिस रैच्ड, ये रैच्ड हो रहा है डॉगरल ओवर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोइट वॉज इंटेंडेड नो डाउट एज ए वार्निंग टू सम स्टूपिड शैक्सटॉन लेस्ट ही शुड एम्प्टी द ग्रेव। हु इज़ दिस पोइट? तो ये कौन पोइट है? तो मैंने बता दिया, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोइट हैं ये विलियम शेक्सपियर। उनकी कब्र पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड with someone into last part of Henry VI and in रिचर्ड थर्ड। तो जो शेक्सपियर हैं उन्होंने प्रोबेबली, संभवतः, एक्चुअली कुछ फैक्ट किया। बहुत सारी चीज़ें तो अभी ऐसी हैं जो विशेषज्ञ हैं वो जान ही नहीं पाए शेक्सपियर के बारे में, कि एक्चुअली इतने टाइम उन्होंने क्या किया, कितने प्लेज उन्होंने मतलब खुद लिखे, कितने उन्होंने कोलैबोरेशन में लिखे। बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी एक पहेली बनी हुई हैं। तो बहुत से क्वेश्चनों में प्रोबेबली लिखा रहता है, वो इसीलिए। तो संभवतः हेनरी सिक्स का जो लास्ट पार्ट है और रिचर्ड थर्ड का जो पार्ट है, उसमें उन्होंने एक राइटर के साथ, अपने कंटेम्प्रेरी पोइट के साथ काम किया था। वो कौन है? तो वो मार्लो थे। तो मार्लो के साथ उन्होंने इनमें वर्क किया था। और मार्लो तो है ही है, यूनिवर्सिटी वेट माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो शेक्सपियर। मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते आज। अच्छा, नेक्स्ट है इट इज़ सैड दैट हेनरी एट इज़ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड, यानी कि जो शेक्सपियर का हेनरी एट है वो एक उनका लास्ट प्ले था, अनफिनिश्ड वर्क है उनका। और ये उनके फ्लेचर के साथ उन्होंने, ये उनका जॉइंट मतलब वर्क था, फ्लेचर के साथ उन्होंने इसको किया था। नेक्स्ट है द क्वीन कमांड। क्वीन कमांडेड शेक्सपियर को क्वीन ने कमांड किया था टू शो फॉल्स स्टाफ इन लव, फॉल्स स्टाफ को प्यार में दिखाने के लिए। यानी कि एक प्ले था शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ, उसमें उन्होंने एक करेक्टर को लॉन्च किया था, फॉल्स स्टाफ को। तो वो उनको इतना फ़नी करेक्टर लगा और इतना पसंद आया क्वीन एलिजाबेथ को, कि उन्होंने डिमांड की शेक्सपियर से कि भाई इसको तो तुम्हें और प्ले में अच्छे से दिखाना चाहिए, और ऐसे दिखाओ कि प्यार में पड़ता हुआ, मतलब ये प्यार में पागल हो रखा हो, ऐसे दिखाओ इसको। तो फिर शेक्सपियर ने उनकी डिमांड पर एक और प्ले बनाया। देखिए, दैन शेक्सपियर रोट ए प्ले, तब उन्होंने एक प्ले लिखा। विच वन? वो कौन सा प्ले था? तो वो प्ले था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। विंडसर की जो मैरी वाइफ्स थी वो लेकर उन्होंने प्ले बना दिया। तो इसमें जो फॉल्स स्टाफ है वो मैरी वाइफ्स के प्यार में दिखाया गया है। नेक्स्ट है शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वाज, कौन थे इनके टाइम कंटेम्प्रेरी? सो बेन जॉनसन, जिन्होंने उन्हें बहुत फेमस कोट दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है शेक्सपियर का वो है हु रोट 4 बुक्स, किसने ये 4 बुक्स लिखी हैं? द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। यानी कि ये 4 बुक्स शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं। किसके द्वारा? विल्सन नाइट थे ये जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर फ्री।
ठीक है, अबाउट whom डिड मैथ्यू आर्नोल्ड राइट। तो ये बहुत फेमस कोट है। जब भी आप शेक्सपियर के एमसीक्यूज़ कहीं भी पढ़ने बैठ जाएंगे किसी भी बुक में, तो ये कोट आपको मिलना ही मिलना है। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोइम में लिखा था, जो उन्होंने शेक्सपियर को डेडिकेट की है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेलन चीक्स बट नॉट हर हर्ट, हेलन चीक्स बट नॉट हर हर्ट, क्लोपेट्रा's majesty, Atlanta better part, said Lucretia modesty, who is referred here? So Rosalind in As You Like It, रोजालिन यहाँ पर कह रही है इस कोट को एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट है, डायनाज लिप्स इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस द स्मॉल पाइप, यानी कि जो डायना है, डायना यानी कि सुंदरता की देवी, उसके लिप्स भी इतने स्मूथ एंड रूबियस रेड नहीं है जितने कि तुम्हारे। सो इज़ एज मेड एन ऑर्गन श्रिल एंड साउंड हुज पर्सनैलिटी, किसकी पर्सनैलिटी इज़ बीइंग रेफर्ड हेयर, यहाँ पर रेफर्ड की जा रही है। सो वायला की यहाँ पर तारीफ हो रही है इन 12th नाइट, और कौन कर रहा है? ओर्सिनो। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना पूरा अच्छी कोशिश करूँगा। टू वू योर लेडी, तुम्हारी उस लेडी का दिल जीतने में। हु इज़ द स्पीकर, यानी कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो लेडीज़ है उसका दिल जीतने में। कौन कह रहा है? वियोला कह रहा है इन डिस्गाइज सिजोरियो, यानी जो वायला है सिजोरियो वो कह रहा है कि मतलब किसके बारे में कह रहा है? ओलिविया को वो लेटर पास करवाता रहता है ना ओर्सिनो, तो वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको खुश करने में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, Look to her more, if thou has eyes to see. She has deceived her father and made thee. Who says this? ये कौन कह रहा है? And to whom, और किससे कह रहा है? तो ये ब्रबेंसियो कह रहा है और ओथेलो से कह रहा है कि look to her, अरे ओ बेवकूफ़ उसकी तरफ देख, अगर तेरे आप पास आंखें हैं तो। She has deceived her father, वो अपने फादर को धोखा दे चुकी है। And made thee, क्या तुम्हें नहीं दे सकती? तो ये ब्रबेंसियो कह रहा है ओथेलो से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, यानी कि जो एक जो प्यार है वो बस मतलब प्यार की तरह करना चाहिए, ये नहीं कि वाइजली दिमाग से नहीं करना चाहिए। ये ओथेलो कह रहा है इन द ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, ओथेलो। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स, इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम, है ना, मे द विंड ब्लो टिल दे हैव वैकेंट डेथ। तो ये जो लाइन्स हैं ये ओथेलो के द्वारा बोली गई हैं, अ ग्रेट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट है, विच इज़ ए फार्स फुल ऑफ बस्टर्स एंड फन एंड लाफ्टर, यानी कौन सा ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो भरा हुआ है बस्टर से, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसी ठका वाली, और फार्स है वो लव लेवर लॉस्ट, ये उनका एक फार्सिकल कॉमेडी मानी जाती है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स, सभी को पता है ग्रेट हैं, ग्रेट ट्रेजेडीज़, यानी 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं ये शेक्सपियर की। मैकबेथ जो कि आया हमारा मैकबेथ सबसे बाद में आया था, ये HOOLM के नाम से जानी जाती है हमारी 4 ग्रेट ट्रेजेडी। इसमें हैमलेट 1601 में, ओथेलो 1603 में, लियर 1605 में, और जो हमारा मैकबेथ है वो 1606 में आया था। नेक्स्ट देखिए, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिमिलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर, यानी कि जो ये 4 प्लेस हैं, टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिमिलाइन एंड द विंटर्स टेल, ये शेक्सपियर के लास्ट प्ले माने जाते हैं। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज़ नॉर प्योरली ट्रेजेडीज़, जो कि ना तो पूरी तरह से ट्रेजेडी हैं और ना ही उन्हें पूरी तरह से कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। हैंस इसीलिए दे आर कैटेगराइज्ड एज ड्रामेटिक रोमांस, तो इसीलिए उन्हें कैटेगराइज किया गया किस श्रेणी में? ड्रामेटिक रोमांस इन्हें माना गया। तो ये चारों जो प्लेज हैं ये ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, द
द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज़ द टेम्पेस्ट, यानी स्वान सॉन्ग होता है अंतिम वर्क, यानी जो लास्ट वर्क होता है किसी ऑथर का उसे हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन रहा है? टेम्पेस्ट, जो कि आया था 1611 में। नेक्स्ट है जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपैट्रा आर रोमन प्लेस। ठीक है, जूलियस सीजर और एंटनी रोमन प्लेस माने जाते हैं शेक्सपियर के। देयर इज़ वन मोर रोमन प्लेस, एक और उनका रोमन प्लेस है जो कि उनके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर के द्वारा। वो कौन सा है? तो पता है आपको, कोरियोलैनस है। ये भी रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है। अच्छा, द टेम्पेस्ट कंटेंस ओनली, यानी टेम्पेस्ट में कितनी लाइन्स हैं? सो 2068 लाइन्स हैं केवल। सही, छोटा सा ही प्ले है उनका। नेक्स्ट है अ क्रिटिक। एक क्रिटिक हैं, हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर कैरियर सिम्बॉलिकली एज, मतलब एक क्रिटिक हैं जिनका नाम है डोनाल्ड स्टुफर। इन्होंने कैरियर को, शेक्सपियर के कैरियर को सिम्बॉलिकली डिवाइड किया है। कैसे किया है देखिए, द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, ये उनके टाइम पीरियड को उन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टॉवर, ये जैसे डार्क पीरियड, जो डार्क ट्रेजेडी जब उन्होंने लिखी है, ट्रेजेडी पीरियड जब उनका रहा था तो उसको डार्क टॉवर कह दिया। रोड टू फ्रीडम एंड वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। हु इज़ दिस क्रिटिक? सो डोनाल्ड स्टुफर ये क्रिटिक हैं। ये जो नेक्स्ट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, यानी कि जो माइंड में हमारे किसी इंसान के जो फेस को देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, यानी देयर इज़ नो आर्ट, यानी इसमें ऐसी कोई कला नहीं है टू फाइंड, हम प्राप्त कर लें माइंड कंस्ट्रक्शन, माइंड में जो चल रहा है इन द फेस, वो फेस पर भी देखा जा सके। ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एबोल्यूट ट्रस्ट, यानी कि वो आदमी था जिस पर मैंने एक मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा किया। यहाँ पर ये जो कोट है ना, ये डंकन कह रहे हैं, किंग डंकन, स्कॉटलैंड के जो किंग हैं और करेक्टर हैं हमारे डंकन। ये एक ट्रेजेडी है मैकबेथ, उसमें मिलते हैं। और ये कमेंट किस पे कर रहे हैं? द थाने ऑफ काउडर पर ये कमेंट कर रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ कोटेड बाय किंग डंकन ऑन द थाने ऑफ काउडर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ द डीड, काश कि थोड़ा सा पानी इस हमारे जो एक्ट को क्लियर कर पाता। हु सेज होम, ये कौन और किससे कह रहा है? तो लेडी मैकबेथ कह रही है टू मैकबेथ से, और इन प्ले मैकबेथ। नेक्स्ट देखिए, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 किसने लिखी? एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 ये किसने लिखी? तो ये दोनों एक ही व्यक्ति ने लिखी, H.B. चार्ल्टन, यानी कि 1938 में तो कॉमेडी लिखी और फिर 10 साल बाद 1948 में ही शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिख दी। H.B. चार्ल्टन ने लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेना। अच्छा, रॉय वॉकर्स एक राइटर हैं, इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर वर्क लिखा, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, ये 1948 में लिखा। एंड द टाइम इज़ फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन, ये दो बुक्स उन्होंने लिखी हैं, टाइम्स इज़ आउट ऑफ जॉइंट, टाइम इज़ फ्री, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है डियर सन ऑफ मेमोरी, तुम तो क्या हो? डियर सन हो मेमोरी के, गेट हियर ऑफ फेम, और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो। वॉट नीड्स नॉट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु शेड अबाउट शेक्सपियर। तो ये जो कोट है बहुत फेमस कोट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जॉन मिल्टन ने अपनी एक पोइम में लिखा है ऑन शेक्सपियर, जो डेडिकेट है शेक्सपियर को, जो पोइम उनकी आई थी 1630 में, जिसमें इन्होंने ये कोट दिया है। नेक्स्ट है अवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, यानी कि हमारे असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, यानी बहुत ज़्यादा काबिल थे वो। दिस इज़ द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर, ये शेक्सपियर को ये फ्रेज़ है, ये किसने दिया है? एस टी कॉलरिज ने। गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन, यानी कि जो गुड वॉर्म्स होते हैं, यानी जो अच्छे गर्भ से भी बुरे सन पैदा होते हैं, ये किसने कहा है? सो मिरांडा कह रही है टेम्पेस्ट में, यानी कि उसके जो फादर हैं वो तो अच्छे हैं
है ना, जबकि और उनके जो उसके जो अंकल हैं जिनको उसके फादर को उन्होंने बैनिश कर दिया राज्य से, वो एक बुरे व्यक्ति हैं। तो उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही वॉम्ब से दो अलग अलग तरह के व्यक्ति कैसे निकल सकते हैं। एक तो आप हो, आप इतने अच्छे हो, आप गुड बॉर्न वॉम्ब हो, और वो बैड बॉर्न है आपका भाई जिसने आपको निकाल दिया। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वो जो मोती जो उसके कभी आंखें थीं। वेयर डज दीज लाइन अपीयर द टेम्पेस्ट, ये टेम्पेस्ट से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट कोट है, यहाँ टेम्पेस्ट के कोट दे रखे हैं। मिजरी अक्वाइंट्स अ मैन, जो मिजरी होती हैं हमारी, जो परेशानियाँ होती हैं, वो हमें ऐसे व्यक्तियों से परिचित कराती हैं विद स्ट्रेंज बैड फेलो, जो कि कैसे होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं और बैड होते हैं। हु सेज ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट, ट्रिंकुलो कहता है टेम्पेस्ट में, और ये फूल है ट्रिंकुलो टेम्पेस्ट का। आई एम अ फूल, मैं कितनी पागल हूँ, टू वीप एट वाट आई एम ग्लैड ऑफ, यानी कि मैं उस बात पर रो रही हूँ जिस पर मुझे खुश होना चाहिए। सो हु इज़ द स्पीकर, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, अ प्ले बाई शेक्सपियर। हु इज़ सिकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, सिकोरेक्स कौन है टेम्पेस्ट में, तो ये चुड़ैल है ना, और इसकी किसकी मदर है, ये मदर ऑफ कैलिबन, ठीक है। द रेयर एक्शन इज़ इन वर्च्यू दैन इन वेंजियंस, वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन्स हैं जो कहाँ ली गई हैं। द टेम्पेस्ट स्पोकन बाई प्रोस्पेरो, ये लाइन्स ली गई हैं टेम्पेस्ट से जिसमें प्रोस्पेरो ने बोला है। उसका कहने का मतलब ये है कि बदला तो कोई भी ले सकता है, यानी बदला लेने से ज़्यादा माफ़ कर देना ये अपने आप में एक महान गुण है। तो ये एक रेयर एक्शन होता है जो कोई भी व्यक्ति करता है, ठीक है। तो ये लाइन ली गई है टेम्पेस्ट से, और कह कौन रहा है, ये प्रोस्पेरो कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेव एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स ओप्ड एंड लेट एम फोर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट। हु इज़ द स्पीकर, तो इसका भी स्पीकर यही है, प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ए लिटिल मोर दैन किन, अ लिटिल मोर दैन किन एंड लेस दैन काइंड, हु सेज, ये हैमलेट कह रहा है इन हैमलेट। दाउ नोएस्ट दिस कॉमन ऑल दैट लाइफ मस्ट डाई, यहाँ पर ये जो कोट है ना, ये क्वीन जर्टूड कह रही है हैमलेट से कि दाउ नोएस्ट दिस कॉमन, तुम जानते हो कि सब कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ऑल दैट लाइफ, जितनी भी जो जिंदगियाँ हैं, मस्ट डाई, उन्हें एक ना एक दिन मरना है। पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, ये तो एक प्रकृति का नियम है, तो सबको एक दिन आना, जो आया वो जाएगा, मरना ही मरना है। तो क्वीन जर्टूड का जो है हैमलेट को समझाना चाह रही है कि उसे अपने फादर के लिए इतना ज़्यादा एनेक्सियस नहीं होना चाहिए और इतना परेशान नहीं होना चाहिए, और ना ही उसे शक करना चाहिए किसी के ऊपर। उनको मरना था इसलिए वो मर गए, दैट सिंपल। फ्रैलिटी द नेम इज़ वोमैन, यानी कि कमजोरी औरत का दूसरा नाम है। ये कौन कह रहा है, हैमलेट कह रहा है इन हैमलेट। फॉल डीड्स विल राइज, यानी बुरे जो काम होते हैं वो उठते हैं। दो ऑल द अर्थ ओवर ब्लेम दैम टू मैंस आइज, सो ये हैमलेट कह रहा है इन हैमलेट। वी वेरी दैन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यानी कि सावधान रहो, जो बेस्ट सेफ्टी है, यानी कि सबसे अच्छी सुरक्षा किसमें निहित है, फियर में। यानी कि जब हम डरेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम लोग डर निकाल देंगे अपनी लाइफ से तो हम लोग क्या है, बहुत अनसेफ हो जाते हैं। यानी सेफ रहने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हमें सावधान रहना चाहिए उन खतरों से। यूथ टू इट सेल्फ रेबल्स, है ना, दो नन एल्स नियर, हु इज़ एडवाइजिंग एंड टू होम, ये कौन एडवाइस कर रहा है और किसे कर रहा है, जो लर्टिस कर रहा है ओफेलिया अपनी बहन को इन हैमलेट। नेक्स्ट देखिए, समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज, यानी कुछ ऐसा लग रहा है कि डेनमार्क में कोई चीज़ सड़ गई है। ये कौन कमेंट कर रहा है, ये किसका कोट है, तो ये मर्सीलेस का कोट है इन हैमलेट। हैमलेट प्ले है शेक्सपियर का जिसमें मर्सीलेस ये कोटिंग कर रहा है। दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलेन, यानी कोई व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, हैमलेट इन बाई शेक्सपियर। एक और है नेक्स्ट, हिक एट यूबीक्यू, हिक एट यूबीक्यू हैमलेट एड्रेस दिस टू द घोस्ट, यानी कि जो वर्ड है ये यूबीक्यू, ये हैमलेट एड्रेस कर रहा है घोस्ट के लिए इन हैमलेट प्ले। व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या था, हेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर डीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। हु एड्रेस दीज लाइन्स टू होरेशियो? हैमलेट। नेक्स्ट देखिए, बाई इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज पोलोनियस टू रिनाल्डो। नेक्स्ट देखिए, डाउट दाउ द स्टार आर फायर, डाउट दैट द सन डोथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी ए लायर, बट नेवर डाउट आई लव, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। सो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये बोली है हैमलेट ने, और ये लाइन्स वो बोलता है ओफेलिया के लिए, जब वो कहता है कि जो स्टार हैं वो आग नहीं है, इस पर आप संदेह कर सकते हो, आप इस पर भी संदेह कर सकते हो कि जो सन है वो नहीं हिलता, और जो झूठ है, जो सत्य है वो भी झूठ हो सकता है, क्योंकि उस सत्य पर भी आप डाउट कर सकते हो, संदेह कर सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी कोई जो ट्रुथ है वो भी झूठ हो सकता है, सूरज भी अपनी जगह से हिल सकता है, और स्टार आग नहीं है ये भी सत्य हो सकता है, लेकिन बट नेवर डाउट ऑन माई लव, मेरे प्यार पर कभी डाउट मत करना। तो ये हैमलेट कह रहा है अपनी बिलवर्ड ओफेलिया से। नेक्स्ट है, फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अच्छा है या बुरा है, बट थिंकिंग मेक इट सो, यानी कि जो हमारी थिंकिंग है एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन इट, थिंकिंग ही हमारी हर चीज़ को अच्छा और बुरा बनाती है, और अच्छा बुरा जैसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो कोट है ये हैमलेट कह रहा है रोज़ेनक्रांट्ज़ से। ठीक है, बहुत प्यारी सी कोट है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, दस कंसाइंस डज मेक कॉवर्ड ऑफ अस ऑल, हु सेज, यानी कि जो हमारी अंतरात्मा, हमारी जो कंसाइंस है ना, वो हम ही सबको कायर बनाती है, हैमलेट कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, अवर थॉट आर अवर्स, जो हमारे विचार हैं वो तो हमारे हैं, देयर एंड्स नन ऑफ अवर ओन, लेकिन जो उनका अंत है वो हमारा नहीं है। हु स्पीक दिस? प्लेयर किंग, जो प्लेयर किंग है इन हैमलेट, यानी कि जो एक प्ले हुआ था इस प्ले के अंदर उसमें एक किंग था, वो ये बोल रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? एक प्ले इसमें मतलब परफॉर्म किया गया था प्ले के अंदर, जो एक टेक्निक है प्ले विद इन प्ले जिसको बोला जाता है, तो वो कौन सा प्ले था? उसका नाम था द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ, यानी बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ किसकी है? गोंजागो की। गोंजागो का मर्डर इसमें दिखाया गया है। जैसे हैमलेट में मर्डर किसका हुआ है? किंग हैमलेट का, और उनकी वाइफ कौन है? जर्टूड। ऐसे ही इस जो प्ले विद इन प्ले हुआ है उसमें गोंजागो का मर्डर दिखाया है और बैप्टिस्टा उनकी वाइफ है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स द ग्लैड जेड विंस अवर वाइटर्स आर अनरंग देयर डज इट अपीयर, हैमलेट। नेक्स्ट देखिए, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट, कि तुमने तो मेरा जो हृदय है वो ही क्लेफ्ट कर दिया, फाड़ दिया, इन टुकड़ों में बांट दिया है। हु स्पीक्स? कौन कहता है ये? जर्टूड, क्वीन जर्टूड, यानी हैमलेट की माँ। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वंडर्स पोटेंसी। हु इज द स्पीकर? हैमलेट। नेक्स्ट देखिए, माई मदर फादर एंड मदर इज़ मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश, सो माई मदर whom डज हैमलेट स्पीक हियर? ये किसको यहाँ पर हैमलेट बोल रहा है? किंग क्लॉडियस। नेक्स्ट देखिए, वी नो वॉट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नॉट नो वॉट वी मे बी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। वाह, कितना अच्छा कोट है ये ओफेलिया का कोट है। वैन सोरोज कम, जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पीच, वो एक सिंगल स्पीच में नहीं आते बट इन बटालियन, यानी कि एक बड़ी मात्रा में आते। जैसे एक होता है ना, ये पुरानी आपने कहावत सुनी होगी कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, यानी कि जो दुर्भाग्य होता है ना वो कभी अकेला नहीं आता, फिर वो एक के बाद कई सारे आते हैं। तो ये बहुत फेमस कोट है, क्लॉडियस ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, where the offense is let the great axe fall,
ये जो कोट है किंग क्लॉडियस ने दिया है। फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू ए प्लूरिसी डाइज इन हिज ओन टू मच, हु अटर्स दीज लाइन्स, यानी किंग क्लॉडियस। नाउ गेट यू टू माई लेडी चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर, शी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट हु स्पीक। किसका कोट है ये? सो दिस कोट इज कोटेड बाय हैमलेट, अ प्ले बाय शेक्सपियर।